हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। चलिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट। ठीक है, अब लाइट के बारे में अपने लास्ट वीडियो में क्या जाना था, जरा उसका 1 मिनट का रिकैप ले लेते हैं। हमने जाना था कि लाइट क्या होती है। लाइट को बताया गया था दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे क्या चीजों को देखने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने जाना था कि जो लाइट होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या करती है, आपका रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, मतलब स्ट्रेट पाथ पे ही ट्रेवल करती है। उसके बाद हमने जाना था लाइट में आपका दो टाइप के आपके फिनोमेना दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में जाना था कि जो लाइट होती है वो बाउंस बैक कर जाती है किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम के अंदर ही। बट रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट क्या हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। रिफ्लेक्शन में और जाना था हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जाना था, इसमें हमें पता चला था कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक ही पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां लाई करते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर दैट इज लाइज ऑन सेम प्लेन। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था। इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। आगे जो हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे हम दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, सिंपल सा नाम से पता चल रहा है कि मतलब क्या हुआ कि हमने क्या ले लिए, दो मिरर ले लिए। ये मिरर कुछ ऐसे है, मतलब ये होलो स्फेरिकल शेप। ठीक है, होलो स्फेयर से। ठीक है ना, एक ये हो गया, एक शेप और ले लिया आपने, दो होलो स्फेयर। खास बात क्या है, एक की आउटर जो सरफेस है, आउटर सरफेस वो कैसी है, पॉलिश्ड है। ठीक है ना, आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। ऐसी एक की इनवर्ड सरफेस क्या है, आपकी पॉलिश्ड है। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ से आपके सामने डिस्कस करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हुआ क्या कि हम क्या करते हैं, इस होलो स्फेयर को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। हमने कहीं से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद एक्चुअली में क्या था, स्फेयर था, इसका एक सेंटर रहा होगा। ठीक है ना, कट कर दिया तो ये वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, इससे रिमूव। ठीक है ना, ये पार्ट क्या कर दिया, रिमूव। रिमूव करने के बाद होलो की कुछ ये शेप ऐसी मिलेगी। ठीक है ना, दैट इज जो शेप मिली है, जो ये मिला है दैट इज ए केव, मतलब कि जो है इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या, केव जैसे इनवर्ड है। दैट इज इसी वजह से जो उसका नाम होता है वो होता है बेटा कॉनकेव। मिरर की बात हो रही है तो मिरर हो गया दैट इज कॉनकेव मिरर। जो स्फीयर का सेंटर था, जो स्फीयर का सेंटर था दैट इज कॉल्ड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या है, दैट इज जो आपका स्फीयर का पार्ट बचा दैट इज कॉल्ड आपका कर्वेचर। इसमें ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सॉरी पॉलिश सरफेस हो गई। ये हो गई आपकी पॉलिश सरफेस और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है ना, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस जो आपका रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराएगी। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन करेगी। अब इसीलिए कहानी किस लिए कॉनकेव मिरर, क्योंकि ऐसे हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि कॉन्वेक्स में भी इसका एक सेंटर रहा होगा इस स्फीयर का। हम इसको क्या करते हैं, यहां से कहीं से कट कर दे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो जो सरफेस मिली है हमें, ठीक है ना, जो सरफेस मिली है हमें दैट इज वो कैसी होगी आपकी, कॉन्वेक्स। ये क्या कहलाता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, अब ये पॉइंट क्या हो गया इसका, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सिंपल सी बात है। ये इसकी क्या हो गई, पॉलिश सरफेस हो गई। ये कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो रिफ्लेक्शन दे, शाइनिंग सरफेस हम बोल सकते हैं, जो क्या करेगी, शाइन कर रही होगी। ठीक है ना, जो शाइन करने का काम कर रही होगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद अब चीजों को हमने जाना था, कॉनकेव को लिखता हूं मैं, ये आपकी कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम क्या करते हैं, जो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज ये पॉइंट, इसको नाम दे दिया दैट इज आपका पोल। क्या नाम दिया, पोल। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कराने वाली जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये आपका पोल था। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है आपका, फोकस। वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज फोकस। ये पॉइंट क्या होगा, फोकस। ठीक है ना,
सिंपल सा ये क्या होगा, फोकस, ठीक है ना। ये अगर हम सिंपल सा कहें मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी, सी और पी मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट का जो मिड पॉइंट है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है आपका दैट इज फोकस, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहां से इसके बाद फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है, फोकस और पोल, वो क्या कहलाते हैं आपका, दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आता है, मतलब फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या होता है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक एक नंबर में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी कहानी किसके लिए चलती है, आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कैसे, जैसे ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। अब सेम कहानी इसमें है, दैट इज ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, दैट इज ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज ये क्या है, इसका फोकस है, और ये क्या है आपका पोल, ठीक है। दैट इज ये जो लाइन मिली है दैट इज ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ चीजें नहीं बदलेगी हमेशा की तरह, दैट इज पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल से और फोकस के बीच की डिस्टेंस दैट इज वो क्या कहलाती है हमेशा हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद हमें क्या चीजें देखने को मिल रही है, अगर मैं इसी की बात करूं तो यहां से यहां देखिए हमारा जो सीपी सी से पी, या फिर यहां की बात करें सी से पी की जो डिस्टेंस है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज सीपी इक्वल्स टू सीएफ प्लस पीएफ, लिख सकते हैं सीएफ प्लस पीएफ, इसको लिख सकते हैं सीएफ प्लस पीएफ, ठीक है। सीपी इक्वल्स हो गया सीएफ प्लस पीएफ। अब हमें क्या पता है, जब एफ मिड पॉइंट था सीपी का, सी एंड पी के बजाय हम लिख सकते हैं इसको, बेस्ट है हमारे लिए सीपी लिख लीजिए, ठीक है ना। आपका जब एफ क्या है, मिड पॉइंट है सीपी का, तो इसका मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो सीएफ होगा वो पीएफ के बराबर होगा, सीएफ जो होगा वो पीएफ के बराबर होगा, क्यों, ड्यू टू एफ क्या है, मिड पॉइंट है, एफ क्या हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि एफ आपका मिड पॉइंट है तो ये लेंथ सीएफ ये लेंथ पीएफ दोनों क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीपी इक्वल्स टू सीएफ की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, आपका पीएफ प्लस पीएफ, तो सीपी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पीएफ। सीपी क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीपी क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज कैपिटल आर, इसको क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एफ, ठीक है। सीपी क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीएफ क्या है, दैट इज फोकल लेंथ। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ का डबल होती है। लेकिन इतना ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ लिया गया डिफाइन फोकल लेंथ, तो आप फोकल लेंथ में ये नहीं लिख सकते कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट आधी। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा तो सीएफ भी है, तो सीएफ फोकल लेंथ नहीं है, बट ठीक है ना। तो सिंपल सा हम कहेंगे कि अगर फोकल लेंथ की डेफिनेशन पूछी जाए तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दैट इज कॉल्ड आपका फोकल लेंथ, एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ दैट मिरर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इज r इक्वल्स टू 2f, ठीक है, समझ आया ये, ठीक है। इसका सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए हो गया, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि किसी भी मिरर की अगर हम बात करें, किसी भी मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर देते हैं तो उसकी एक इमेज फॉर्म होती है। अब उस इमेज के बिहेवियर को समझते हैं। इमेज का बिहेवियर मतलब इमेज कैसे फॉर्म होगी, क्या रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है ना, कैसे इमेज बनती है, जरा इसको समझेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दैट सिंपल सा क्या होगा आपका रूल्स, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक तरफ बना लेते हैं हम कॉनकेव मिरर और एक तरफ बना लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक तरफ कॉनकेव मिरर, एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर। रूल नंबर वन कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी। मतलब अगर हम सिंपल से बात करें, ठीक है ना, सिंपल सा कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मतलब सिंपल सा ये आपका मिरर हो गया, दैट इज ए पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या कहता है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, हमेशा फोकस के थ्रू पास कर रही है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ऐसे अगर हम बात करेंगे किसके, आपका कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेम कहानी, कोई भी रे अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अब वो बाउंस क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होता लाइट क्या होगी, बैंड होगी, तो सिंपल सा इधर तो आने से रुक जाएगी, बाहर जाएगी, लेकिन हमेशा हमने क्या जाना कि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो फोकस के थ्रू जाती है, तो यहाँ पे फोकस के थ्रू रियल में ना जाके वर्चुअली जा रही है, मतलब कि ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करिए, फोकस है, लेकिन एक्चुअली कहां जा रही होगी, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाती है, फोकस के जो डायरेक्शन में फोकस है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 2 कहता है इसका जस्ट ऑपोजिट रूल। अगर कोई भी रे, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या कहता है रूल नंबर 2, कोई भी रे अगर फोकस के थ्रू आ जाए, मान लिया ये क्या आ जाए, फोकस के थ्रू एंटर कर जाए, ध्यान रखना जो हमने पहला रूल पढ़ा इसका जस्ट ऑपोजिट है ये, कोई भी रे अगर फोकस के थ्रू एंटर करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस के थ्रू आएगी तो पैरेलल जा रही होगी, ठीक है, याद रहेगा। रूल नंबर 2 इसमें भी सिंपल सा सेम कहानी है। अगर आप बात करते हैं दैट इज ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, ये हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सिंपल सा। पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस की डायरेक्शन में आई तो पैरेलल गई, पैरेलल आई तो फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में गई है। अगर फोकस मतलब फोकस की डायरेक्शन से ही आपका क्या रिफ्लेक्ट हुई है, अगर फोकस की डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब फोकस की डायरेक्शन में कोई भी रे अगर फोकस की डायरेक्शन में एंटर करती, फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब जस्ट ऑपोजिट बिहेवियर। पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस के थ्रू आ गई तो पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस की अपोजिट डायरेक्शन जाएगी, अगर फोकस की डायरेक्शन में आ गई तो पैरेलल चली जाएगी। दोनों रूल समझ में आते हैं, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद
रूल नंबर 3, यहाँ पे पढ़ेंगे रूल नंबर 4, यहाँ पे पढ़ेंगे रूल नंबर 3, यहाँ पे पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अब रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मतलब कुछ ऐसे आ जाए, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से क्या हो जाएगा, ये वापस लौट जाएगी। ठीक है ना, सेम कहानी इधर भी है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज ये पोल, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहा कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ गई, ठीक है ना, अगर इसकी डायरेक्शन में है तो वो इसी के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी तो उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लास्ट रूल है, जो 4 रूल्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है ना, 4 रूल होते हैं बेसिकली, इनको हम पढ़ते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है ना, ये आपका दैट इज पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सा। लास्ट में कहता है कोई भी रे सीधी अगर पोल पे आ जाए, सीधी पोल पे आके गिर जाए, तो वो जितना एंगल आई के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल के साथ प्रिंसिपल के साथ बना के और वो क्या कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। मतलब आपका स्फेरिकल मिरर नॉर्मल मिरर की तरह इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी कंडीशन में एज अ नॉर्मल बिहेव करता है। मतलब आई आर के बराबर होगा, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना एंगल बना के वो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका नॉर्मल की तरह। ठीक है ना, दैट इज ये आपका आर। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, सेम आपका बाउंस बैक कर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये 4 रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। उसके लिए आपको 2 रूल्स रटे होने चाहिए। 2 रूल्स में सारे डायग्राम्स हो जाएंगे। पहला रूल आपका दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और आपका फोकस के थ्रू वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वहीं पे दूसरा रूल जो आपको याद होना चाहिए वो है लास्ट वाला, पोल पे इंसिडेंट कराइए और वहीं से क्या करा लीजिए, उसको बाउंस बैक करा लीजिए आपका I = R के थ्रू, जहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। इन्हीं 2 से हम सारे डायग्राम बना सकते हैं। इवन मिरर तो मिरर, हम लेंस में भी इसी को यूज कर लेंगे, इन्हीं 2 कंडीशंस का। ठीक है, लेकिन वो इमेज कैसे बनेगी, ठीक है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में। तब तक के लिए आपको फिलहाल इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, मैक्स टू मैक्स कल तक आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कर दीजिए, जो भी है पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए बेटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राम राम।